हाय स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज फिर लेकर आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन सेंटर पे क्लास 10 केमिस्ट्री जो कि पहला अध्याय है। पहले अध्याय का पहला क्लास है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटनों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटनों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, जो नया पदार्थ तैयार होगा, नए पदार्थ या पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अभिक्रियाएं। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रासायनिक लिखा गया है, लेकिन ये है अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संघटन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिनके द्वारा पदार्थों के संघटन, गुणों, संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों से क्रिया कराया जाएगा तो हमें तैयार होगा जिंक सल्फेट और जल। यानी कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया होगा तो जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण देखिए, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों से जब क्रिया कराया जाएगा तो जिंक सल्फेट और जल तैयार होगा। तो इसको ये प्रतीक है, प्रतीकों द्वारा प्रतीक Zn प्रतीक है जिंक का, O ऑक्सीजन का प्रतीक है। तो प्रतीकों और अणुसूत्रों, ये अणुसूत्र ZnO ये अणुसूत्र तैयार हो गया। जब
इसको संक्षेप रूप में लिखा गया है तो जो ये व्यक्त करने के द्वारा प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली का मतलब जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है। जैसे मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के तार को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्साइड की संख्या 2 है। जब इसको जलाया गया तो MgO यानी कि एक मैग्नीशियम बना और एक ऑक्सीजन बना। तो इधर O की संख्या 2 है, इधर O की संख्या 1 है, इधर Mg की संख्या 1 है, इधर Mg की संख्या, यानी कि यहाँ पर एक O समाप्त हो गया। तो इसी क्रिया को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको और एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे देखिए तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहाँ पर देखिए Mg 1 है, O 2 है। Mg 1 है और O 2 है और तीर के बाद Mg भी 1 है और O भी 1 है। तो यहाँ पर देखिए तीर के निशान के बाईं ओर O के परमाणुओं की संख्या 2 है, यानी ये बाईं ओर है। इधर O के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि दाईं ओर यह संख्या 1 है। ये है दाईं ओर संख्या 1 है। इस प्रकार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। इस प्रकार समीकरण में दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके जो समीकरण बनते हैं उन्हें कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पर देखिए वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2Mg + O2, यानी Mg की मैग्नीशियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है। जब इससे क्रिया कराया जाता है तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है। समीकरण संतुलित है। उसी प्रकार से NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब दोनों से यहाँ एक NaOH है और एक HCl है, जब इनसे क्रिया कराया गया तो एक NaCl प्राप्त हुआ और H2O प्राप्त हुआ। यानी कि सोडियम की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1 है। Cl की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1 है। H की संख्या 2 है, H की संख्या 2, O की संख्या 1 है, O की संख्या 1 हुआ। नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ पर देखिए जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या
बराबर नहीं होती है, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया समीकरण को संतुलित करना कहलाती है। जैसे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, जिन रासायनिक समीकरणों में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसी चीज़ को प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने की जो प्रक्रिया किया जाता है, वो वही रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण, निम्नलिखित समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब यहाँ देखिए MnO2 प्लस HCl, Mn की संख्या 1 है, O की संख्या 2 है और H की संख्या 1 है, Cl की संख्या 1 है। जब इससे अब क्रिया कराया गया तो MnCl2 फिर Cl2 प्लस H2O, यानी कि ये अभिकारक है और जो इससे उत्पाद बना उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो गई। तो इसको हम यहाँ पर देखिए 3 सारणी बना लेते हैं। एक में तत्व, एक में अभिकारक, एक में उत्पाद, यानी कि तीर के पहले वाला जो होता है वो अभिकारक होता है, तीर के बाद वाला जो होता है उत्पाद होता है। तो यहाँ Mn की संख्या 1 है और उत्पाद में भी Mn की संख्या 1 है। O की संख्या इसमें 2 है और O की संख्या इसमें 1 ही है उत्पाद में। तो हम इसको यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है कि O की संख्या अभिकारक में जब 2 है तो उत्पाद में 1 कम है। H की संख्या उत्पाद में 1, अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 2 है। Cl की संख्या 1 है, उत्पाद में 4 है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान नहीं है। इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है। दोनों तरफ क्या नहीं है? दोनों तरफ समान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा आगे हम बताएंगे। सबसे पहले Cl के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान अर्थात 4 से 4 करने के लिए बाएं पक्ष में HCl को 4 से गुणा करते हैं। सबसे पहले Cl के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में समान अर्थात 4 करने के लिए बाएं पक्ष में HCl को 4 से गुणा करते हैं। यहाँ देखिए MnO2 यानी बायां तरफ यही है, तो यहाँ HCl के साथ 4 से गुणा किया गया है। उसके बाद समीकरण पूरा संतुलित हो गया। MnCl2 2H2O, यानी कि H की संख्या 4 है, Cl की संख्या 4 है और इधर देखिए 2 दूना 4, H की संख्या 4 हो गया, Cl की संख्या 4 हो गया, Mn की संख्या 1 है, Mn की संख्या 1, O की संख्या 2 है, तो यहाँ 2O2 हो गया। तो समीकरण संतुलित हो गया। नेक्स्ट आ गया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए यहाँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग
करके यानी कि मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाती हैं तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे। उदाहरण, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होता है। इस अभिक्रिया में गंधक यानी सल्फर तथा वायु की ऑक्सीजन का योग मतलब संयोजन होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। फिर अगला पॉइंट है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इसमें देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सिंपल तरीके से इसको हम जान सकते हैं कि यौगिकों की अदला बदली होती है। यौगिकों की अदला बदली होती है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को लोहे यानी Fe के साथ क्रिया कराने पर फेरस सल्फेट FeSO4 तथा कॉपर यानी Cu प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ क्रिया कराने पर फेरस सल्फेट तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा दोनों से जब क्रिया हुआ तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट तैयार हुआ और Cu यानी कॉपर तैयार हुआ। तो आज की क्लास यहीं तक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।